प्रिय छात्रों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। और जैसा कि जो मेरे वीडियो लेक्चर पहले देख रहे हैं छात्रों, आपको पता है कि अपन सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर इसके अंदर कर रहे थे। और सेमीकंडक्टर के अंदर अपन ने आज जो टॉपिक लिया है वो है आवेश वाहकों के अपवाह द्वारा चालन। तो आवेश वाहकों के अपवाह द्वारा चालन यहाँ बुक्स में दो टॉपिक्स में अलग अलग दे रखा है। मैं यहाँ पे आपको दोनों को एक साथ ही बताऊंगा कि किस तरह से क्या इसका मतलब होता है। अपन जानते हैं कि सेमीकंडक्टर, कोई भी सेमीकंडक्टर हो, उसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के आवेश वाहक होते हैं। यहाँ मैंने जो फिगर बनाया है नीचे, इसमें प्लस तो होल्स को बता रहे हैं और माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बता रहे हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का ये जो स्पेसिमेन है सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है प्लस माइनस, और बैटरी से जोड़ने से इस पे एक विद्युत क्षेत्र लग जाता है और उस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स गति करने लगते हैं इसमें सेमीकंडक्टर के सैंपल के अंदर। होल्स जो अपन जानते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन अगर अपन देखें कि दोनों परिपथ में जो गति होती है धारा की, वो एक ही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण जो धारा बनती है वो धारा एक ही दिशा में चलती है, चाहे इनकी गति जो है ना अलग अलग दिशा में अपन मेज़र करते हैं। तो यहाँ छात्रों, यहाँ मैंने ये बताया है कि जब भी ये विद्युत क्षेत्र लगता है, जिसको मैं आप कैपिटल ई से बता रहा हूँ, इस विद्युत क्षेत्र के लगने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग है उसको वी ई और जो होल्स का वेग है उसको मैंने यहाँ वी एस से बताया है। और ये दोनों वेग जो हैं विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमणुपाती होते हैं। तो अगर अनुक्रमणुपाती का चिन्ह हटाया जाए तो मुझे एक नया सिंबल मिलता है जिसको गतिशीलता के नाम से जानते हैं, और यहाँ मैंने इसको म्यू ई और म्यू एच के द्वारा बताया है, जैसा कि आप समीकरण 1 और 2 के अंदर देख रहे हो। तो समीकरण 1 और 2 में मोबिलिटी जिसको कह सकते हैं, म्यू को अपन अंग्रेजी में गतिशीलता, तो इलेक्ट्रॉन और होल के वेगों की इक्वेशन आ गई अपने पास। और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल जब सेमीकंडक्टर में गति करते हैं छात्रों, तो गति करने के दौरान अपने को धारा मिलती है, या दूसरे रूप में अपन कैसे हैं, अपने को धारा घनत्व प्राप्त होता है। तो वो जो धारा घनत्व प्राप्त होता है टोटल, वो धारा घनत्व दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर्स के कारण मिलता है, जिसको अपन ने समीकरण 3 के द्वारा यहाँ बताया है, और जिसको अपन J = JE + JH के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और अपन ये भी जानते हैं कि जो धारा घनत्व है उसको अगर अपन डिफाइन करें तो उसका डिफाइन करने का तरीका होता है आवेश वाहक संख्या घनत्व इंटू आवेश इंटू अपवाह वेग। अब इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश माइनस माना जाता है और इलेक्ट्रॉन की दिशा होल से विपरीत मानी जाती है, मतलब धारा की दिशा के विपरीत हो गई है, इसलिए इसको -VE के द्वारा भी बताते हैं अपन। तो अपने को ये समीकरण 4 अपने को मिलती है, और होल्स के कारण जो है अपने को ये जो धारा घनत्व की इक्वेशन है वो समीकरण 5 के द्वारा अपन बता सकते हैं। इन धारा घनत्व की इक्वेशन से अपन विद्युत चालकता निकाल सकते हैं, जो कि समीकरण 7 से बताइए। और अपन जानते हैं कि जो विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता किसकी होगी, सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की। ये जो अर्धचालक की विद्युत चालकता है वो एक्चुअली के अंदर प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होती है, या अपन ये कहें कि प्रतिरोधकता जो है विद्युत चालकता के व्युत्क्रम होती है, जिसको समीकरण 8 से यहाँ बताया गया है। इसको, इसी टॉपिक को 2018 के अंदर पूछा गया था और इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ दी गई थी, तो उसको मैं साथ लेकर यहाँ दोबारा से इसको यहाँ मेंशन करता हूँ। और उसके अंदर अपन को यहाँ बताना पड़ा था कि माना कि अपन ने एक सेमीकंडक्टर लिया और इस सेमीकंडक्टर का जो सैंपल है इसकी लेंथ बताई अपन ने कैपिटल L, और इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसको मैंने यहाँ चित्र में भी बताया है उसको कैपिटल A से बताया है। और अपन ने वापस यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स माने हैं अपन ने, और जो आवेश वाहकों का या जो मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में, मतलब कैपिटल L दूरी तय करने में, अगर अपन ये माने कि समय t लगता है तो उस समय को अपन समीकरण 1 के द्वारा निकाल के बता सकते हैं, L/V के द्वारा अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि अगर बेलन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकालना हो तो वो संख्या अपन इस तरह से बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या प्रति एकांक आयतन इंटू आयतन से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 के द्वारा अपन बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों का कुल आवेश निकालना हो तो इसको अपन
ई से गुणा कर सकते हैं। ई जो है चार्ज है इलेक्ट्रॉनों पे, तो समीकरण 3 अपने को मिल जाती है। अगर अपने को आवेश प्रवाह प्रति सेकंड निकालना हो, जिसको कि अपन धारा कह सकते हैं, तो अपन समीकरण 4 से निकाल सकते हैं। प्रति सेकंड है तो टी टाइम का भाग दे दिया, और जो समीकरण 1 में जो टी की वैल्यू आई है उसको यहाँ रख दें, तो अपने को जो धारा का मान है जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण इस सेमीकंडक्टर में प्रवाहित हो रही है, वो अपन समीकरण 5 के द्वारा इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, या 5 के द्वारा अपन इसको बता सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व का मान निकालें अपन, तो वो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व, अभी तो ऊपर अपन ने धारा निकाली, धारा घनत्व निकालनी है तो एकांक, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल निकालनी पड़ेगी। तो टोटल क्षेत्रफल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए, उसको अपन इसमें भाग दे देंगे, तो समीकरण 6 मिलेगी जो कि इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व को बताता है। और इसी प्रकार से होल धारा घनत्व निकाल सकते हैं जो कि समीकरण 7 आती है। और दोनों के कारण सेमीकंडक्टर के अंदर धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल के कारण। इस वजह से दोनों को अगर ऐड करते हैं अपन समीकरण 6 को और समीकरण 7 को, तो अपने को समीकरण 8 प्राप्त होती है, जो कि कुल धारा घनत्व का मान जो है बताती है। इससे इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, जैसे पीछे भी बताया था मैंने, उसको म्यू ई अपन इजिकल टू वी ई अपन कैपिटल ई से, और होलों की गतिशीलता को म्यू एच इजिकल टू वी एन अपन कैपिटल ई से बता सकते हैं। गतिशीलता के पदों में मान रखें तो ये वैल्यूज़ अगर काम में ले रहे समीकरणों मिल जाएगी। चालकता के लिए समीकरण 10, और प्रतिरोधकता जो पहले भी निकाली थी मैंने, वो समीकरण 11 अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब यही समीकरण है, अगर मान लो केवल n प्रकार का अर्धचालक है अपने पास, उसकी चालकता का मान निकाले, तो उसको सिग्मा n के द्वारा यहाँ बताया गया है। और n प्रकार के चालक में अपन ये जानते हैं कि जो n है वो लगभग डोनर होते हैं, जिसको कैपिटल एन डी से बता सकते हैं। और p की वैल्यू ni² अपॉन एन डी होती है, जो कि बहुत कम वैल्यू होती है n के रेस्पेक्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में। अगर ये वैल्यू ऊपर काम में ले लें तो अपने को समीकरण 12 प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार p अर्धचालक की अगर कंडीशन रख दें अपन, जो कि p इजिकल टू एन ए या n इजिकल टू ni² अपॉन एन ए विच इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम p, इसको अपन काम में लें तो अपने को समीकरण 13 प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार अपन n अर्धचालक के लिए भी चालकता निकाल सकते हैं, और p अर्धचालक के लिए भी चालकता निकाल सकते हैं। तो एक तो बच्चों टॉपिक जो है ना, ये यहाँ तक पूछा जाता है इसका, और 3-2.5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इसी के साथ साथ कभी कभी दूसरे पार्ट को भी अटैच कर सकते हैं और उसको सेपरेट भी पूछ सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है n और p अर्धचालकों में आवेश घनत्व, कि n और p अर्धचालकों में आवेश घनत्व का मान अपन कैसे निकाले। तो n और p अर्धचालकों में आवेश घनत्व निकालने के लिए अपन जानते हैं कि अगर अपने पास केवल एक प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उस सेमीकंडक्टर के लिए अपन जानते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। इसलिए उसकी इक्वेशन अपन 1 के द्वारा बता सकते हैं कि NP इक्वल टू ni²। NOP क्रम से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजकता बैंड में होलों की संख्या को बताता है। और I जो है वो सिंबल है इंटेंसिक सेमीकंडक्टर को बताने के लिए, जिसको अपन निज अर्धचालक बोलते हैं। यदि दाता व ग्राही परमाणु की संख्या, मतलब किसी शुद्ध अपने पास अर्धचालक है जिसको अपन निज अर्धचालक कहते हैं, अगर उस निज अर्धचालक में अपन दाता और ग्राही अशुद्धियाँ मिला दें उसमें, तो उसमें इन अशुद्धियों को मिलाने पर अपने को जो विद्युत उदासीनता की समीकरण मिलेगी, वो समीकरण अपन 2 के द्वारा बताते हैं। P प्लस एन डी इक्वल टू एन प्लस एन ए। एन डी एन ए अशुद्धियाँ हैं, D फॉर डोनर और A फॉर एक्सेप्टर। समीकरण 1 और 2 को अगर अपन काम में लें और ये वैल्यूज़ अगर अपन इसको यूज़ में करें, तो अपने को समीकरण 3 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से समीकरण अपने को 4 प्राप्त होती है। समीकरण 3 और समीकरण 4 को अपन देखें तो एक तरह से द्विघात समीकरण कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको बोलते हैं अपन। अगर आपको ध्यान हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैंने बॉक्स में जो आप लोगों ने पढ़ी है मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण, उसको लिखा है, जिसको अपन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से बताते हैं। तो छात्रों, आपको पता है कि इस प्रकार की इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू का मान -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a के द्वारा जो इसको बताया जाता है। सॉल्यूशन का तरीका है। इसी प्रकार से जो समीकरण 3 और समीकरण 4, इनको भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पे अपने को समीकरण 5 और 6 मिल जाती है। सॉल्व करने का बिल्कुल इजी तरीका है। ABC की जो वैल्यू है उसकी जगह जो अभी समीकरण अपन ने निकाली है
उनकी वैल्यूज़ रख दें अपन तो अपने को 5 और 6 आ जाती है। समीकरण 5 और जो 6 समीकरण आ रही है इसमें अपन ने नेगेटिव वैल्यूज़ को छोड़ दिया है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ को क्योंकि अंडर रूट के साथ प्लस माइनस दोनों आते हैं तो केवल प्लस लिए हैं, माइनस नहीं लिए, क्योंकि माइनस वैल्यू लेते हैं तो इसमें जो अविश वाक्य वो माइनस आ जाते हैं, जिसका अपने पास कोई उसका यूज़ नहीं है, वो इस वजह से इसको छोड़ देते हैं अपन। अब इसमें जो समीकरण 5 और 6 में 3 प्रकार की स्थितियाँ अपने सामने आ सकती है छात्रों। पहली स्थिति तो ये कि जब अपने पास प्योर शुद्ध अर्धचालक है। जब प्योर शुद्ध अर्धचालक है तो आपको पता ही होगा कि इसमें न तो दाता शुद्धि होगी न ही ग्राह्य शुद्धि होगी। इस वजह से अपन इसको कह सकते हैं कि Na और Nd का मान आपस में बराबर होगा और ये 0 होगा। अगर ये 0 मान 5 और 6 में रख दें तो समीकरण 5 और 6 से n = Ni और P = Ni मिल जाती है। इससे अपने को समीकरण 7 मिलती है जो कि नेज अर्धचालक को सेटिस्फाई करती है। दूसरी स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि अगर मान लें अपन कि जो ग्राह्य अशुद्धि है वो 0 है, मतलब n प्रकार का अर्धचालक है अपने पास, तो Na तो 0 हो जाएगा n प्रकार के अर्धचालक में। अगर ये कंडीशन समीकरण 5 और 6 में रख दें तो अपने को समीकरण 8 और 9 मिल जाती है। और इस समीकरण 8 और 9 में अपन जानते हैं कि चूंकि ये n प्रकार का अर्धचालक है तो इसमें दाता शुद्धि बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन तो Ni। तो अगर ये कंडीशन अगर काम मिले तो अपने को समीकरण 10 और 11 मिल सकती है। इसी तरह से अगर अपन केवल P प्रकार का अर्धचालक देखें या उसको लें तो उसमें अपन कह सकते हैं कि उसमें जो दाता शुद्धि है वो तो होगी 0। इस वजह से यहाँ पे Nd = 0 रखा है और एक्सेप्टर मिलेगी अपने को। और इस कंडीशन को अगर 5 और 6 में लिखेंगे अपन तो उस केस के अंदर अपने को नेक्स्ट इक्वेशंस 12 और 13 मिल जाती है। ये समीकरण है बच्चों, अपन आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर भी काम में लेंगे, तो इसलिए इनको आप इसको यहाँ अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें। और जो ये मेरे नोट्स हैं मैंने PDF में भी शेयर कर रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको भी आप अच्छी तरह निकाल के पढ़ सकते हैं।